नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। आज से हम जीएसटी के सेगमेंट को आरंभ करने जा रहे हैं। मतलब जीएसटी के सारे चैप्टर, सारे सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा दिया है और अपलोड भी कर दिया है। प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और आज से हम जीएसटी के टोटल 174 सेक्शन जो कि 21 चैप्टर में कवर है, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस करते हैं, जिसमें सिर्फ 2 सेक्शन के बारे में डिफाइन है। बड़ा है, मजेदार टॉपिक होने वाला है पूरा जीएसटी। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन 1 बात करता है जीएसटी के बहुत बेसिक कंसेप्ट को। इसमें 3 क्लॉज है। पहला क्लॉज कहता है शॉर्ट टाइटल, मतलब इस जीएसटी का नाम क्या है, कुछ तो नामकरण होगा। तो जीएसटी का नाम है सीजीएसटी एक्ट, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो देखिएगा, इसलिए कभी भी जब नोटिफिकेशन आता है तो सीजीएसटी एक्ट की तरफ से आता है, ना कि जीएसटी की तरफ से। क्लियर है। दूसरा है क्लॉज बात करता है एक्सटेंट, मतलब एक्सटेंशन, मतलब एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा। तो कहता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये पूरे इंडिया और इंडिया की टेरिटरी में एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब सोचिए इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर क्यों कहता है। देखिए, आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले जो भी रूल बुक था, जो भी लॉ बुक था, हमेशा उसमें कुछ चीज एप्लीकेबल होता था, तो एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है, हर जगह ये मेंशन कर दिया गया है कि ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हो, ताकि स्टूडेंट को या रीडर को ये चीज का कंफ्यूजन ना हो कि जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया और इंडिया के टेरिटरी में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा है कमेंसमेंट, प्रारंभ कब से हुआ, स्टार्ट कब से हुआ। कहता है इट शैल कम इनटू द फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ विच इज मेंशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट में जिस डेट से मेंशन होगा, इस डेट से आप पब्लिश किया जाएगा, उसी डेट से ये इसे कमेंसमेंट किया जाएगा। तो 1 जुलाई 2017 से इसे प्रारंभ में ला दिया गया था पूरे देश में, और 1 जुलाई 2017 से ही पूरे देश में लागू हो चुका था। चलिए सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 बात करता है डिफिनीशन, और जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पूरे जीएसटी रिलेटेड अगर आपको कहीं भी किसी वर्ड का मतलब समझ में ना आए, डिफाइन आप नहीं कर पा रहे या नहीं समझ पा रहे हैं उसका परिभाषा या डिफिनेशन, आप सेक्शन 2 में जाके देखें। यहाँ टोटल सेक्शन 2 में क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 120, मतलब टोटल 120 वर्ड का डिफिनेशन दिया गया है। तो आपके मेरे हिसाब से जो भी क्वेरी होंगे सारे इस 120 वर्ड में क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई हो, डीम्ड एक्सपोर्ट हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, आपके इनवॉइस से रिलेटेड हो, आईटीसी से रिलेटेड हो, जो कुछ वर्ड हो जो आपकी मीनिंग समझ में ना है, आप सेक्शन 2 में जाके देख सकते हैं। अब मेरे लिए यहाँ 120 वर्ड का डिफिनेशन थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके। फिलहाल मैं आपको 2 ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो बहुत ही कॉमन है, लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए मैंने 2 सेक्शन को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ कमेंट हो किसी भी वर्ड से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस चीज़ को समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो बुक तो आपके पास है ही या नहीं है तो रखिए, कभी भी रिक्वायरमेंट लगे तो सेक्शन 2 आप खोल कर देख सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में एक्शनेबल क्लेम के बारे में डिफाइन किया गया। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। कहता है कि जो आप मान लीजिए किसी को डेप्ट देते हो या पैसा देते हो, बदले में आप उससे कोई मॉर्गेज या प्लेज में कुछ रखते नहीं हो, ये उम्मीद रखते हो कि वो मुझे पैसा दे देगा। अब तो आप उस चीज़ के लिए तो ये हो गए इंटरेस्टेबल हो गए कि आपका हक बनता है, क्लेम बनता है उसके ऊपर वो पैसा का। लेकिन वो पैसा अगर नहीं मिलता है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। तो वह क्लेम जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं उसे हम एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। और ये हमेशा अनसिक्योर्ड वे में होता है, सिक्योर्ड वे में नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई मॉर्गेज या प्लेस तो रख ही नहीं रहे हो, आप बस उम्मीद से दे रहे हो कि मुझे दे देगा। जस्ट लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, आप इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करते हो ये सोच के कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब होगा तो मुझे वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे। तो आपका ये इंटरेस्ट बनता है, हक बनता है कि मिलेगा, आपको वो क्लेम बनता है। लेकिन वो क्लेम अगर वो ना दे तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एक्शनेबल क्लेम। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड की डिफिनीशन सेक्शन 2 में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल समझिए, क्लॉज 6 में बात करता है एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, एक पेन से अगर एक इंडिया में मैं अगर मल्टीपल बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैंने पता चला मैं 10-15 जीएसटी नंबर ले लिया, तो मैं एक पैन कार्ड से 10-15 जीएसटी नंबर ले ही सकता हूँ। नंबर लेने में तो कोई बुराई नहीं है, और बिजनेस बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा देश का, देश हित में भलाई होगा। तो एक पेन से आप कितने भी जीएसटी नंबर ले लो, सारे जीएसटी नंबर में मान लो अलग अलग सेल कर रहे हो आप,
बिजनेस कर रहे हो, तो सबका जो सेल होगा उस कॉम्बिनेशन सेल को हम एग्रीगेट टर्नओवर कहेंगे। क्योंकि जब इनकम टैक्स जाएगा तो इनकम टैक्स में आप ये नहीं देते हो कि हम वेस्ट बंगाल के जीएसटी से इतना लाए, महाराष्ट्र के जीएसटी से हम इतना सेल किए, बिहार में हम जो जीएसटी नंबर है उससे इतना सेल किए, ऐसे नहीं। आप सारे जीएसटी को एक साथ ऐड करो, सारे को जोड़ लो कि सारे जीएसटी नंबर में आपने कितने सेल किए हैं, उस सारे सेल को प्लस करके जो भी न्यूमरिक वैल्यू आएंगे 10 लाख 20 लाख 1 करोड़, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब मिलीजुली टर्नओवर। मिलीजुली सरकार का नाम सुने हैं, तो मिलीजुली टर्नओवर, तो सारे टर्नओवर को मिला के हम कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। वो होते हैं पैन बेस्ड, मतलब इनकम टैक्स में जो जाता है वो पैन बेस्ड, पैन के ऊपर एक पैन से इतने सारे बिजनेस हैं और सारे बिजनेस को मिला के इतना इन्होंने सेल किया है, बिक्री किया है, सप्लाई किया है, ठीक है, वो पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे। अब सेल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ये सेल में टैक्सेबल सप्लाई आते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई आते हैं, एक्सपोर्ट आते हैं, इंटर स्टेट आते हैं, इंट्रा स्टेट आते हैं। इस सारे का डिफिनीशन भी आपको इसी सेक्शन में मिल जाएगा। जैसे टैक्सेबल सप्लाई क्लॉज 108 में दिया गया है। टैक्सेबल सप्लाई मतलब वह टैक्स सप्लाई होता है जिसके ऊपर आप कुछ टैक्स चार्ज करते हो। मान लीजिए अगर ये 1000 का बोर्ड है और 1000 के बोर्ड के ऊपर अगर हम 18% जीएसटी चार्ज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 रुपया। तो 1000 हो जाएगा टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। आपने सप्लाई एक 1000 का ही किया, 180 रुपया तो आप गवर्नमेंट के लिए टैक्स ले रहे हो किसी कंज्यूमर से, और वो तो आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे, तो वो तो टैक्स मतलब वो तो सप्लाई नहीं हुआ, तो आपका सप्लाई माना जाएगा सिर्फ 1000। क्लियर है। तो जिस भी सप्लाई पे आप टैक्स चार्ज करते हो उसे हम टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। और उसी तरह एग्जेम्प्ट मतलब जिस पे आप टैक्स चार्ज नहीं करते हो वो एग्जेम्प्ट है, जो गवर्नमेंट पहले से बता दिया गया है कि इस पे आप कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एक्सपोर्ट, जो आप कंट्री के बाहर कोई चीज़ अगर सेल करते हो या सर्विस देते हो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है, देखिए इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में थोड़ा डिफरेंस है। इंटर वर्ड समझ में आता है कि अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटर का मतलब हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप कोई सेल को प्रोडक्ट को अगर सेल करते हैं या कोई सर्विस देते हैं उसे हम इंटर कहेंगे। और विद इन स्टेट कोई काम करते हैं मतलब प्रोडक्ट का सेल करते हैं या कोई सर्विस आप प्रोड्यूस करते हैं, किसी को सप्लाई देते हैं, उसे हम इंट्रा कहेंगे। तो ये सारे चीज़ों को, चाहे वो टैक्सेबल हो, एक्सपोर्ट हो, एग्जेम्प्ट हो, इंटर हो, इंट्रा हो, इस सारे को हम सेल कहते हैं। और इसी सारे सेल को अगर आप डिफरेंट लोकेशन से मतलब एक पैन से अलग अलग स्टेट में या मल्टीपल बिजनेस के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेते हो, सारे के जो सेल होंगे सबको अगर जोड़ दिया जाए उसी को हम एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं, जो कि पैन बेसिस पे होता है और जो कि इनकम टैक्स में जाता है। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसका डिफिनीशन आपको सेक्शन 2 में देखने को मिलेगा। तो आई होप चैप्टर 1 से रिलेटेड जो 2 सेक्शन थे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, बहुत ही माइनर थे, बहुत ही बेसिक थे, ये आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आने वाले वीडियो में चैप्टर 2 और बहुत सारे ऐसे मज़ेदार सेक्शन हम आपके बारे में आपको बताएंगे। जैसे चैप्टर 2 में ऑफिसर्स के बारे में जिक्र है कि ऑफिसर कौन होते हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, उनका पावर क्या होता है, वर्क क्या होता है, इन सब के बारे में। तो जुड़े रहें हमारे साथ। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। फिर भी अगर कोई कमेंट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।